अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मस्जिद की महराब है। मस्जिद बाग़ वाली, रामपुर शाहपुर चंडौस ज़िले में है। ज़िला अलीगढ़ के चंडौस तहसील में है। इसमें हमारी जमात आई हुई है। यहाँ पर देखा हमने कोई कलमा नहीं लिखा हुआ है, तो अल्लाह ताला ने हमें हुनर दिया है। हमने कहा लाओ यहाँ पर कलमा लिखा जाए। तो हमारे एक साथी हैं एजाज़ भाई, उन्होंने इसको पेंट किया है नीचे से, और ये लिखाई कर रहे हैं कि फ्रंट पर मेंबर पर कलमा अच्छा लगता है। तो ये कलमा हम लिख रहे हैं। हालांकि ये बेंच जो है ये ऊंची पड़ गई है, तो लिखने में ज़रा तकलीफ़ हो रही है। कुर्सी नीची पड़ रही है, बेंच ऊंची पड़ रही है, मजबूरन फिर बेंच पे लिखना पड़ रहा है क्योंकि हाथ सेट नहीं हो पा रहा। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह से लिख जाए। और ये हमने लिखने के बाद इस पर शेडिंग कर रहे हैं। ये आउटलाइनिंग करने से थोड़ा सा इसके अंदर खूबसूरती आ रही है लेटर के अंदर, इसलिए ये करा जा रहा है। और इसको जो है ये ज़बर की भी शेडिंग कर दी हमने, ये मद की भी शेडिंग कर दी। इससे ज़रा खूबसूरती बढ़ जाती है। खाली जगह को पुर करने के लिए एराब लगाए जा रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है राइटिंग से, सिर्फ खाली जगह को पूरा करने के लिए ये किया जा रहा है। ये दीवार के 3 टुकड़े हैं, 3 टुकड़ों में हमें लिखना है। एक हिस्से में पहले वाले में ये चल रहा है ला इलाहा, अलिफ बन गया है। और ये हमने एक स्टाइल नया निकाला है ऊपर का, जो हम अलिफ के ऊपर जो खूबसूरती के लिए शोशे बनाए हमने, एक हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर दूसरा गोलाई में आके कट दिया है, उससे ज़रा खूबसूरत लग रहा है। ये ज़ेर पर हमने शेड दे दिया, लाइनिंग शेड है बस, खाली सिंपल। और देखिए ये अब इलाहा लिखा जाएगा, लाम बनेगा। इसमें साथ साथ हमको मेज़रमेंट भी देखना है कि हमारा जो स्पेस है उससे आगे ना निकले। स्पेस के दरमियान जितनी हमारे पास जगह है उसी में फैल जाए, और ऐसा भी ना हो, ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि थोड़ा कहीं बेगरा हो जाए, फिर आखिर में जाके बहुत ज़्यादा घना हो जाए, तो वो भी नहीं करना है। ऐसा बैलेंस बना के लेके चलना है कि आँखों को बुरा ना लगे। अब ये हम हा बना रहे हैं, छोटा हा हम इसी स्टाइल से बनाते हैं। ये हमने अपना स्टाइल एक निकाला है। देखिए अल्लाह कबूल करे। ये इस तरह से हमने ये बनाया है। और हमने इसमें कुछ एक नया कुछ करने की कोशिश की है। इसको यहाँ से यूँ करके मोड़ा है। ला इलाहा, ब्रश को आड़ा करके ऊपर से नीचे की तरफ जब हमको लाइन मोटी करनी होती है तो बुट को, ब्रश को बिल्कुल सीधा पट कर लेंगे, बिल्कुल पट। और जितनी बारीक करनी होती है उसको आड़ा करते चले जाएंगे तो लाइन बारीक होती चली जाएगी। वही चौड़ा ब्रश है, उसी से पतली लाइन भी हो रही है, उसी से जो है चौड़ी लाइन भी हो रही है। अगर हम उसको बिल्कुल फ्लैट चलाएंगे यूँ धार की तरफ से तो पतली लाइन देगा, और पट चलाएंगे तो वो चौड़ी लाइन हो जाएगी। और अगर दरमियान में हमें ना पतली ना चौड़ी लेनी है, बीच की लेनी है, तो फिर आड़ा कर लेंगे ब्रश को, बिल्कुल सीधा कर देंगे तो बारीक लाइन आएगी। बिल्कुल पट कर देंगे तो बहुत मोटा आएगा, जितना मोटा ब्रश होगा उतनी मोटी लाइन आ जाएगी। और उससे अगर बारीक करना है, बारीक पतला मोटा करना है, तो उसको ब्रश को थोड़ा आड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा आड़ा करेंगे, थोड़ी कम, फिर जितना आड़ा करेंगे ज़्यादा उतनी ही मोटी होती चली जाएगी लाइन। और ये हम पहले भी बता चुके हैं, बताते रहते हैं। इनेमल पेंट का हम यूज़ करते हैं। ये इनेमल पेंट आमतौर से पेंट वालों की दुकान पर मिल जाता है। इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, और इसमें अट्रैक्शन भी होता है, और गाढ़ापन भी होता है। ब्लैक है जैसे अभी, ये बहुत गाढ़ा अच्छा लगता है। कंट्रास्ट कलर हो गया, लाइट ग्राउंड पर
डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ला इलाहा ये लिख गया, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना है हमें। ये मस्जिद रामपुर की है, बाग वाली, रामपुर शाहपुर चंडौस। और माशाल्लाह यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं जमात से और बहुत खातिर करते हैं। हमको खाना बनाने नहीं दिया 3 दिन तक। हाँ, नाश्ते की भी दावत, दोपहर की भी दावत, शाम की भी दावत। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और इनको अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन लोगों के ईमान में बरकत अता फ़रमाए। जैसे मुखलिस लोग हैं, अल्लाह ताला इनको खूब नवाज़े, दुनिया से भी और आखिरत से भी। दिल से दुआ निकलती है जब अच्छे लोग होते हैं। और बहुत ज़्यादा हमारा ख़याल रखा यहाँ के लोगों ने माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा वक्त लग रहा है। इन लोगों की मोहब्बत, हमारे मिर्ज़ा साहब हैं, शाहिद साहब, और बार बार चाय बना के ले आते हैं, बहुत ख़याल रखते हैं खुसूसन, और बहुत मोहब्बत भी रखते हैं। गुड्डू भाई हैं और एक और साहब हैं, जो 4-5 नमाजी हैं, सभी बहुत मोहब्बत से। और बाकी बस्ती के अंदर भी हमने जाकर मुलाकातें की हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। पूरी बस्ती में मुस्लिम बस्ती है और बड़े अच्छे लोग हैं, मोहब्बत वाले, बहुत अखलाक से मिलते हैं। अल्लाह इनके ईमान में इजाफ़ा फरमाए। ये जो है कलमा लिख रहे हैं हम, ला इलाहा तक हो गया, इल्लल्लाह, तो अब ये लाम अलिफ बन रहा है। अब यहाँ से दीवार के अंदर मोड़ है, मोड़ की वजह से जब ब्रश चलाया है तो वहाँ से रंग जो है नीचे को टपक गया है, जो थोड़ा सा भद्दा लग रहा है। लेकिन अब उसको हम सही नहीं कर सकते, क्योंकि दीवार में यही प्रॉब्लम है कि हम दीवार में मिटा कर नहीं लिख सकते। जहाँ ब्रश रख गया बस रख गया, तो इसलिए बहुत ही ध्यान के साथ ब्रश को रखना पड़ता है, क्योंकि हम मिटा नहीं सकते। बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियत दी है कि हम जब अंदाज़ा लेकर चलते हैं जितनी जगह है उसी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ही फिर लिखाई पूरी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका बहुत एहसान, उसका बहुत शुक्र है परवरदिगार का। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह लिख रहे हैं। ये जो हमने बनाए हैं हरकतें, ये सारी की सारी जो हरकतें हैं, ये इस खाली जगह को पूरा करने के लिए हैं। इनका लिखाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कि खाली न रहे, इसलिए ये किया गया है। अब अल्लाह लिखा जा रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरी ऊंचाई ज़्यादा है, लिखाई नीचे पे हो रही है, तो सही एंगल जो है लेटर का नहीं आ रहा सामने कि मैं कैसे बनाऊं। बस अल्लाह के भरोसे पर अंदाज़े से लिख रहा हूं। अल्लाह ताला अच्छा लिखने की तौफ़ीक़ दे दे। अल्लाह के घर को सजाने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस अमल से खुश हो जाए और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे, मुझे गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अब ये अल्लाह लिखा जा रहा है, लाम और लाम। अब ये इसमें हम हे बनाएंगे। हे की सिमेट्री के लिए ये दोबारा हमने मोटा किया है। इल्लल्लाह। अब हे को उसी स्टाइल में बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया है, क्योंकि हे की स्टाइल वही होनी चाहिए। लेटर्स में सिमेट्री होनी चाहिए। कोई लेटर कैसा, कोई लेटर कैसा, वो अच्छा नहीं लगता है आँखों को। उसमें अट्रैक्शन होता है जो माक़ूल होते हैं अल्फाज। तो ये हमने दूसरी स्टाइल से बनाया है और कोशिश की जा रही है कि ये आपको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। इसी उम्मीद पर मैंने बनाया है, मुझे अच्छा लग रहा है।
उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। और देखिए, ब्रश को ऊपर से पट करके और साइड में ऊपर से उठा दिया ऊपर के लिए, और ब्रश को पट करके गोला बनाया है और सिंगल करके इसके कट को मारा है। तशदीद लगा दी, ये खड़ा ज़बर लगा दिया, ये पेश लगा दिया। अब ये पेश लगा दिया, इसके बाद इस खाली जगह को पुर किया, और इसकी शेडिंग करनी है। ये सिंगल लाइन की शेडिंग जैसे हमने की है, यहाँ पर भी सिंगल लाइन की शेडिंग है, ये भी सिंगल लाइन की शेडिंग है, ये भी सिंगल लाइन की शेडिंग है। इससे ज़रा शेडिंग से खूबसूरती लेटर्स में आ जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हर बार हम सिर्फ शेडिंग नहीं बनाते हैं, इसलिए कि शेडिंग जो है हर एक को पसंद नहीं है, सबकी पसंद अलग अलग होती है। शेडिंग में टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। वैसे इसमें कम से कम अगर हम शेडिंग नहीं करते तो 10 मिनट कम लगते हैं। ये 30-32 मिनट में हुआ है तो 20 मिनट में हो जाता, लेकिन उसके लुक में और इसके लुक में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। इसी बात को सामने रखना है कि वक्त ज़्यादा भी ना लगे और लेटर्स भी खूबसूरत अट्रैक्टिव बनने चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अब शुरू करेंगे इस कलमे का दूसरा पोर्शन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मीम में सबसे बड़ा जो नुक्ता है वो हे का काम होता है। हे को जितनी अच्छी तरह बनाएंगे, तो पहले हम हा बना रहे हैं, हा को बड़े हे को बनाएंगे, उसके बाद उसमें मीम भी बना देंगे और दाल का शोशा बना देंगे। मीम हा, पहले हा बनाया, ये हा बनाया। हा जो है नीचे से थोड़ा पतला है, इसको यहाँ से मोटा करना पड़ेगा, इसकी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। ये और ये इस इसमें से मीम निकाल रहे हैं, मोहब्बत का मीम। मीम को हम संभाल के मीम में ही दाल को मिलाएंगे ऐसे। मीम को बना दिया, मीम में से फिर दाल का शोशा निकाला ही हमने, तो इसे हमने हे के हल्के की शक्ल में बाहर निकाल के दाल की तरफ मोड़ दिया, ताकि ये हा में और हे में दोनों में फ़र्क हो जाए। ये इसके हल्के को सही कर रहे हैं, दाल के हल्के को सही कर रहे हैं। अब बदन भारी हो गया है, ऊपर का काम मुश्किल से होता है, मस्जिद का काम है इसलिए करना पड़ रहा है। और ये मीम बना दिया हमने, मीम को निकाल दिया। अभी मीम का पेश लगा दिया,
हा का ज़बर मुहम्मद, और मीम का ज़बर और तशदीद ज़बर लगा दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दाल पर मुहम्मदुर रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये हल्का खाली जगह को पुर करने के लिए तशदीद लगा देते हैं। खाली जगह को पुर करना। मोहम्मद लिख दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसकी शेडिंग कर रहे हैं, वही चौड़ा ब्रश है, चौड़े ब्रश से ही कर रहे हैं। देखिए वही मैंने बताया था कि ब्रश को अगर हम पट चलाएंगे पूरा तो मोटी राइटिंग आएगी, और अगर हम उसको खड़ा चलाएंगे, आड़ा करके चलाएंगे तो बिल्कुल एक बारीक लाइन से दिखेगी। अब ये पेश लगा दिया। इसके बाद फिर रा बनाएंगे। ये रा बना दिया। अब इसकी शेडिंग करेंगे रा की। इधर के हिस्से को ऊपर से नीचे की तरफ शेड करेंगे। ये रे हो गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मस्जिद बाग वाली मस्जिद है, बाग वाली मस्जिद के लिया। बाग वाली मस्जिद है ये रामपुर की, रामपुर शाहपुर चंडौस ज़िला अलीगढ़ में। यहाँ पर हमारा 4 महीने का तीसरा चिल्ला लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा वक्त लगा। कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे रहे, आते जाते रहे लोग, किसी का वक्त पूरा हो गया, कोई रह गया। हम तो जहाँ जिस मस्जिद में भी गए, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हर जगह लिख कर आए हैं। जी चाहता है, शौक़ है मेरा। जहाँ मस्जिद में कुछ नहीं लिखा होता तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं उसमें लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर वहाँ के मुकामी लोग इजाज़त दे दें, कुछ लोग इजाज़त दे देते हैं और कुछ लोग नहीं देते, तो मेरा काम तो लिखने का है। तो मैं तो अपने शौक़ से, अपनी खुशी से ये सीन वाव बन गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जज़म पे शेडिंग हो गई, पेज पर शेडिंग हो गई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रा ज़बर रा, सीन पे सू, रसूल। अब लाम बनेगी। अब लाम बनाएंगे। ये खाली जगह को पुर कर रहे हैं।
खाली जगह को पुर, खाली जगह को पुर। मुझे इधर अभी इधर से दिख नहीं रहा क्योंकि राइटिंग नहीं दिख रहा कहाँ हो रहा है। ये कैमरा सही नहीं लगा हुआ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये लाम बना रहे हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ लाम को सीधा करके लाइन खींचिए। ये हम पट पुरुष से बनाते हैं तो ये पूरी चौड़ाई इसकी आती है। और ये लाम का शोशा आ गया। ये लाम का हल्का बना नीचे का। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। असल में ये ऊपर जो है मेरा हाइट ज़्यादा है और जिस पर मैं खड़ा हूँ रैक पर उसकी वजह से मेरी हाइट ऊंची हो गई है और मुझे नीचे होकर लिखना पड़ रहा है। इसलिए जो लिखने का जो लुत्फ़ है वो मुझे नहीं आ पा रहा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ लिखना ज़रा मुश्किल होता है और जब लेवल एक सा होता है तो फिर आसान। अब ये हम अलिफ बना रहे हैं अल्लाह का, रसूल अल्लाह, अल्लाह का अलिफ और अलिफ पर भी शेडिंग होगी। ये हल्का कर्व बना के मोड़ दिया। ये भी यहाँ पर हमने यूँ इसको फिर हम ये ले आए, इसकी शेडिंग कर दी अलिफ की। अब अल्लाह को लिख रहे हैं। अल्लाह पर ये इख्तिताम हो जाएगा। ये हा बना रहे हैं, छोटा हा। हा को हम इस स्टाइल से बना रहे हैं। ये तीसरी बार आ रहा है। इलाहा में हा आया छोटा, फिर अल्लाह में हा आया और अब यहाँ इलाहा में। ये आ गया। तो ये है बना दिया, इसका नया स्टाइल, नया लुक दिया है। इसके अलिफ में ऊपर शोषण निकाल के हल्का बना के गोला सर्किल बना के कट दिया। ये ऊपर ले दिया, फिर ये सर्किल बना के कट दे दिया। ये हो गया रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का नाम बड़ी बरकत वाला है। बंदा जैसा गुमान रखता है अल्लाह से, अल्लाह ताला उसके साथ वैसे मामला करते हैं।
अब अल्लाह ताला ने हमें ये हुनर दिया है और हमारी नीयत है कि हम अल्लाह के घर को सजाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे और ये कलमा लिख जाएगा, न जाने कितने लोग पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अजर हमें भी मिलेगा, अल्लाह की याद से उम्मीद है। इसलिए हम सारी मस्जिदों में जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारी जमात गई, वहाँ वहाँ हमने जो है हर मस्जिद के अंदर कुछ न कुछ लिखा और हमारी नीयत सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा के लिए हमने लिखा है। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम बहुत अच्छे अंदाज में लिखने की कोशिश करते हैं कि हमारे हर भाई के पास जो हमारा ये मैसेज जाए तो उससे उसका दिल खुश हो जाए और वो लिखने में, हमारी ये वीडियो लिखने में मदद करे। जो शौकीन हजरात हैं कैलीग्राफ़ी के, जो कैलीग्राफ़र हैं, वो हमारे इस शौक़ को अपने अंदर दाखिल करने की कोशिश करें और इसको देख लें कि हमने अल्लाह में पहले क्या बनाया, कहाँ से लिया, कहाँ से शुरू किया वर्ड को, कहाँ पे ख़त्म किया। पूरे कलमे को अच्छी तरह से देखें। ये रसूलुल्लाह हो गया है। अब इसके खाली जगह को पुर करने के लिए हम ये इशारे बना रहे हैं, खाली जगहों को पुर करने के लिए ये खाली जगहों को पुर करने के लिए इशारे बनाए जाते हैं। इनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ मतलब होता है, इससे खूबसूरती आती है, मगर ये बेमाना होते हैं, मगर इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब ये नीचे वाला काम है, थोड़ा सा इसके नीचे हम काम ये हल्का बना रहा है, ये हल्का बनाया, खाली जगह को पुर करने के लिए ये बना दिया। और यहाँ पर हम तारीख़ लिखेंगे। आज 9 तारीख़ में हमने लिखा है, 12वां महीना है, 24 साल है और बरोज़ मंगल है। नौ 12-24 बंडे। ये यहाँ पर हम अपना नाम लिख रहे हैं, SHAIL शकील। AH शकील आर्ट, SHAKIL ART AMU अलीगढ़। ये शकील आर्ट हो गया, AMU अलीगढ़। 9 तारीख़ हो गई, 9/12/24। अब ये हमने इसका सबका जायज़ा लिया तो यहाँ हमें थोड़ी सी ये कमी महसूस हुई कि जो कमी हमें महसूस हो रही है, हम उसको इंशाअल्लाह ताला अभी आगे और इसमें करेक्शन करेंगे थोड़ा सा, कि इधर का मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है इसमें वज़न ज़्यादा है, मोटा हो गया है थोड़ा सा, और ला इलाहा इल्लल्लाह थोड़ा हल्का रह गया है, तो इसकी वजह से उसको थोड़ा सही करेंगे। ये इधर से लिख के ये यहाँ पर हमने, जैसे ये है
लाम का नीचे वाला सिरा जो है वो हल्का है, इसकी वजह से इसके अंदर तवाज़ुन के साथ नहीं आ पा रहा दोनों जगह से। उधर के लेटर्स का तवाज़ुन करें, दोनों का वज़न करें तो हम वज़न नहीं हो रहा है। तो इसको हमें थोड़ा सा इधर थिकनेस बढ़ानी है। देखिए अभी हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ बढ़ानी है, और इसके बाद शुरू करेंगे। ये शीशा बना दिया और यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया, यहाँ पर मोटा कर दिया, यहाँ पर शीशा बना दिया। अभी हम कुर्सी पर खड़े होकर कर रहे हैं, क्योंकि जो अलमारी थी एक लकड़ी की, उसके ऊपर खड़े हो किया तो हमारा हाथ नीचा पड़ रहा था, हम ऊंचे हो गए थे ज़्यादा। अब ये कुर्सी पर खड़े कर रहे हैं तो हमारा हाथ अब नीचा पड़ रहा है, तो हम ऊंचाई करके लिख रहे हैं। बहरहाल आसानी से लिखा जा रहा है। इसमें कहीं कहीं जैसे कि कोई किनारा छूट गया है, कहीं थोड़ा सा हल्का है, तो उसको कलरफुल कर रहे हैं उसको, और जो लाइनें पतली हैं उनको मोटा करेंगे। इसको करेक्शन कर रहे हैं, इसको कर्व को गोलाई दे दी हमने। यहाँ पर भी इसकी मोटाई कम लग रही है तो इसमें इसकी मोटाई सही कर दी हमने। जहाँ जहाँ 2-3 जगह है इनके हल्कों को सही कर रहे हैं। कहीं कहीं फीके हो रहे थे, रंग पूरा नहीं भर पाया था, फिलिंग कलर की सही नहीं हो पाई थी, तो उसको हम सही कर रहे हैं। जो जहाँ जहाँ कलर जो है वाइटनेस चमक रही है कलर में से, फुल कलर नहीं है, तो वहाँ ये करेक्शन थोड़ा सा किया है। ये जैसे यहाँ पर भी कम था तो यहाँ पर भी रिपीट कर दिया। ये करीब से देखने में लग रहा है, दूर से वीडियो पे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन इसमें कहीं कहीं हल्का रह गया था, उसको पूरा किया है। इसमें भी वही बात है, कलर हल्का रह गया था, उसको रिपीट करके पूरा कर रहे हैं। अभी हम इसके जहाँ जहाँ लेटर हमें पतला मालूम हो रहा है वहाँ वहाँ थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाएंगे। अभी इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। करेक्शंस हैं जो दूर से देखने में महसूस नहीं हो रहे, पास से देखने में महसूस हो रहे हैं। क्योंकि जब हमारे दिल में अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो हम दूसरों से कैसे तसव्वुर कर लें। इसलिए जब हमें चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो हम अपने हाथ से कोई करेक्शन छोड़ेंगे नहीं। जो हमारी नज़र के सामने से गुज़र रही है चीज़ और उसमें कोई करेक्शन है, कोई हमारे ऊपर भरोसा कर रहा है, तो हम उसके साथ जो है ज़्यादती नहीं करेंगे। क्योंकि ये तो हमारे आर्ट का मसला है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, लो जाओ कैसे लिखने वाले ने लिखा। अगर कोई कमी होगी, जानकार होगा, और नहीं जानकार होगा तो पकड़ ही नहीं सकता हमारी कमी को। लेकिन जो कमी हमें महसूस हो रही है उसको हम पूरा करने की फ़िक्र कर रहे हैं कि हम उसको पूरा कर दें। ये इसमें भी स्क्रैचेस दिख रहे थे सफ़ेद सफ़ेद, उसके ऊपर रिपीटेशन कर रहे हैं। ये कलमा तो लग गया है, माशाल्लाह से पूरा लग गया है। बस इसमें जो रिपीटेशंस कर रहे हैं, जो करेक्शंस होने थे वो करेक्शन करना चूँकि ज़रूरी था। ये देखिए, ये वो है जहाँ जहाँ थोड़ा हल्का हल्का कलर दिख रहा है तो उसको रिपीट किया जा रहा है कलर को। ये कर दिया माशाल्लाह से। ऐसे ही हल्के, क्योंकि हमने लाइन नहीं खींची है,
कोई फंटी हमारे पास नहीं थी, कोई मेज़रमेंट नहीं था, जिसकी वजह से हमने ये किया है। चलिए, अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला के घर को सजा रहे हैं, हो सकता है अल्लाह को प्यार आ जाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी इस कोशिश को अल्लाह पूरा कर दे, कबूल फरमा ले, और जो भी देखे अल्लाह का नाम को बुलंद करे, अल्लाह के कलमे को बुलंद करे। अल्लाह का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बड़ी अहमियत है, और अल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ने पर बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। कसरत से कलमा पढ़ना चाहिए। यहाँ लेटर्स की हम थिकनेस को बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, इसमें जो है थोड़ी कमी रह गई थी, ये महसूस हो रहा था, हमें दूर से देखने पर पता चला कि ये कमी है, तो इसको हमने मोटा किया है ताकि ये कमी जो है हमारी निकल जाए। इसको मोटा कर दिया और इसके शेड को हमने वापस ये शेड डाल दिया, तो इसमें करेक्शन जो है वो महसूस नहीं होगा। करेक्शन असल में अपने दिल को अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो जब तक हमारा दिल उसको कबूल ना कर ले, जब तक हम उसके अंदर हाथ चलाते रहेंगे, क्योंकि दरअसल हमारी नज़र में अगर कोई गलती रह जाएगी, हमें अच्छी नहीं लग रही और हमने छोड़ दिया, तो दिल को तकलीफ़ खुद ब खुद होती रहती है। इसमें देखने वाला तो नहीं इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा अल्लाह ने लिखवा दिया है, अल्लाह ही के करम से हमने लिखा है। लेकिन ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है, उसका बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हमको इस हुनर को दिया है। लेकिन हमें अफसोस है कि अब हमसे ये हुनर लेने वाला कोई नहीं है और कोई हमसे सीखने वाला नहीं है। इसलिए हमने यूट्यूब का सहारा लिया है कि जो हमारा हुनर है वो लोगों तक पहुंच जाए और इससे लोग फैज़याब हों। ऐसा ना हो कि हम मर जाएं तो हमारे साथ ये चला जाए। तो हमारी कोशिश ये है इन वीडियोस के ज़रिए से कि हम आप हज़रात को, जो सीखने वाले लोग हैं, सीखना चाहते हैं, वो सीखें और हमारी ये हुनर बाक़ी रहे, लोगों को नफ़ा हो और ये हिदायत का ज़रिया बने और लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाने का ज़रिया बने। और जितनी जगहों पर हम लिख रहे हैं, इतने ही लोग, जो भी जिसकी नज़र जाएगी कलमा पढ़ेगा। ये इधर की खाली जगह थी, उधर का पूरा कोने तक भर गया था और इधर खाली जगह थी, इसलिए इसको पूरा करना ज़रूरी था। ये बहुत ज़रूरी है इसको पूरा करना। ये मुकम्मल हो गया है अल्लाह के फजल व एहसान से। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, आइंदा में और इससे भी बेहतर काम करने की तौफ़ीक़ दे, और हमारे जो नाज़रीन हैं, जो इसको देख रहे हैं, उनको भी अल्लाह कबूल फरमाए, उनको भी अमल की तौफ़ीक़ दे कि खूब कसरत से कलमा पढ़ने की तौफ़ीक़ मिले, कि इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं कि जो 100 मरतबा रोज़ाना कलमा पढ़े, उससे बेहतर कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता। अलावा उसके कि कोई 500 मरतबा पढ़ ले तो वो उससे बेहतर हो जाएगा, और कोई 1000 मरतबा पढ़ ले तो वो उससे बेहतर हो जाएगा। इसलिए कलमा जो है ये अल्लाह को बहुत महबूब है, और गुनाहों के धोने में
इस कलमे का बड़ा दखल है। बड़े से बड़ा गुनहगार जब कलमा पढ़ता है तो उसके गुनाहों की माफ़ी होती है। गुनाहों को धोने में ये कलमा बहुत मज़ेदार, बहुत मज़बूत डिटर्जेंट है। इसलिए इस कलमे का विरुद्ध रखना चाहिए, कलमे को पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है ये लेटर की थिकनेस है, ये हमने इसको बढ़ा दिया। अब माशाअल्लाह से इसके दोनों पोर्शन ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह दोनों मुसावी हो गए, वरना थोड़ा फ़र्क सा महसूस हो रहा था। अल्लाह कबूल फरमाए।